समय में क्या था, आप देखिएगा कि जब शादी होती थी तो कहीं ना कहीं एज गैपिंग होती थी। 5 साल बड़ा है लड़का, 7 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है। तो वहां पे क्या होता था कि जब आप सिमिलर एज में आते हैं तो आपके अंदर क्या होता है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। इस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है तो वो रिश्ता कभी भी लॉन्ग लाइफ नहीं चलता है। पहले के समय में क्या होता था, जो हम लोग के पेरेंट्स थे 5 साल बड़े लड़के से शादी करते थे, 7 साल बड़े लड़के से, तो नहीं चाहते हुए भी कहीं ना कहीं लड़कियों के क्या सरकारी नौकरी रिश्तों पर भारी पड़ रहे हैं? क्या सफलता मिलते ही बदल जाते हैं जीवन साथी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज जमाने की उस कड़वी सच्चाई का, जहाँ पत्नी का सरकारी नौकरी लगने के बाद ही रिश्तों के मायने उसके लिए बदल जाते हैं। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वर्षा प्रधान। वर्षा प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि पहले पत्नी की शादी होती, शादी के बाद पति पढ़ाता है, सफर करता है पत्नी के साथ, पत्नी की सरकारी नौकरी लगती है, लेकिन सरकारी नौकरी लगने के कुछ सालों बाद जो है पत्नी के लिए वो पति के जो रिश्ते के मायने वो बदल जाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। मैं चैनल पे भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये आपने आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है कि क्या सरकारी नौकरी लगते ही लड़कियों का समय बदल जाता है या उनका दिमाग बदल जाता है, क्यों लड़कियाँ इतनी ज़्यादा परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं करूँगी, यहाँ पर बात ये है कि दोनों पहलू पर अगर हम देखें तो मेल और फीमेल दोनों को इस चीज को समझ के चलना पड़ेगा। पर ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आज होता क्या है कि लोग फीमेल्स को दोषी मानते हैं या मेल को दोषी मानते हैं, या अधिकतर अगर आप देखें तो फीमेल्स को ही दोषी माना जाता है कि फीमेल्स ने ऐसा किया वैसा किया। पर क्या इसका रीजन जानने की कोशिश कभी की गई है? पहले के समय में क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ। पहले के समय में क्या था, आप देखिएगा कि जब शादी होती थी तो कहीं ना कहीं एज गैपिंग होती थी। 5 साल बड़ा है लड़का, 7 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है। तो वहां पे क्या होता था कि जब आप सिमिलर एज में आते हैं तो आपके अंदर क्या होता है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक फ्रेंड की तरह रहना शुरू करते हैं। और जो सबसे पहली चीज खत्म होती है वो होती है रिस्पेक्ट, कि जब आप सिमिलर एज में हैं तो आप एज ए फ्रेंड रहेंगे और आप एक दूसरे को तू करके बात कर रहे हैं, मैं करके बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आज के समय में खत्म हो रही है वो हो रही है कि रिस्पेक्ट कहीं पे भी नहीं लगे। तो जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है तो वो रिश्ता कभी भी लॉन्ग लाइफ नहीं चलता है। पहले के समय में क्या होता था, जो हम लोग के पेरेंट्स थे 5 साल बड़े लड़के से शादी करते थे, 7 साल बड़े लड़के से, तो नहीं चाहते हुए भी कहीं ना कहीं लड़कियों के अंदर एक रिस्पेक्ट होता था और मेल मेंबर्स भी रिस्पेक्ट करते थे। तो आज जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो ये है कि एज गैपिंग नहीं है बच्चों में, इस वजह से। और दूसरी चीज़, आज लड़कियों को ये लग रहा है कि अगर मेरा जो पार्टनर है वो अगर हमारी ही सम एज का है तो जो जॉब हम कर रहे हैं वही जॉब वो भी कर रहा है, तो दोनों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहली वजह तो ये बन रही है। नहीं, बहुत सारे केसेस अभी बीते सालों में बहुत सारे केसेस सामने, या तो ये कहें कि लड़कियों के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे, जो मेल पर्सन के केसेस कम सामने आ रहे। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते कि पहले हस्बैंड पत्नी को पढ़ाता है, उसके साथ स्ट्रगल करता है, पत्नी की सरकारी जॉब लगती है, सरकारी जॉब लगने के बाद जो है पत्नी किसी और के साथ अफेयर में आ जाते हैं, रिश्ते के मायने बदल जाते हैं, कहते हैं कि अब आप मेरे लायक नहीं। इस तरह के केसेस बहुत सामने हैं। इसको लेकर के क्या समाज में जो भावनाएं, लोगों के प्रति जो नज़रिया बदले कि नहीं, महिलाओं को अब जॉब करवाना ही नहीं है, क्योंकि जॉब करने के बाद उनकी मानसिकता बदल जाती है? जी, मैं इसके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि सारी फीमेल्स ऐसी हों। एक दो केसेस ऐसे होते हैं, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा केस इस तरीके के नहीं हैं। अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है, अगर आप इमोशनली कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, या इसको हम एक चीज़ कहेंगे कि सेल्फिशनेस, इसको हम बोलेंगे कि सेल्फिश, तो आपको एक चीज जरूर देखना है कि वो लड़कियां किस बैकग्राउंड से आ रही हैं, किस फैमिली से आ रही हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आप देखिए, मतलब आप कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं बैकग्राउंड है। बिल्कुल, फैमिली तो किस बैकग्राउंड की लड़कियां ज्यादा ओवर एक्ट करती हैं? मैं आपको बता रही हूँ, जैसे होता क्या है कि सपोज दें कि किसी गांव की एक लड़की को आप लीजिए, उसने अपने गांव में अपने घर में उसने कुछ भी ना देखा हो, पर उसकी सपोज दें उसकी शादी बहुत अच्छे लड़के से हो जाती है, बहुत अच्छी फैमिली में हो जाती है, पर वहाँ पे आने के बाद कुछ लड़कियों के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है
कि आने के बाद जब उनको अचानक से कोई चीज़ मिलती है ना, जैसे गांव की लड़की शहर में आई, उसको अचानक से कोई चीज़ चकाचौंध, तो वहाँ पे क्या होता है कि लड़कियां अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं, उनको समझ में ही नहीं काफी आता। आरोप लगा रही हैं आप आजकल की जनरेशन की महिलाओं पर। बिल्कुल आरोप की बात नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि जब आपने पिछले समय में अगर आपने बहुत कम चीज़ देखी है, अगर आपने कोई चीज़ अचीव नहीं की, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको बाहरी स्तर पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आंतरिक स्तर पे बात कर रही हूँ। क्योंकि होता क्या है, आप एक चीज़ बताइए, आजकल के बच्चे इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या डिप्रेशन बाहर से दिखने वाली चीज़ है? नहीं, डिप्रेशन बाहर से दिखने वाली चीज नहीं। डिप्रेशन में हम आजकल लोग क्या होता है, एक फैशन भी हो गया, अरे मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हो रही हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही। डिप्रेशन का जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रही हैं वो बीमारी दिख नहीं रही है, पर उस बीमारी को हम फील कर रहे हैं ना। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो आज की फीमेल्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब उन्होंने कोई चीज़ नहीं अचीव कर रखी है, या उनके जीवन में बचपन से जिस चीज़ का अभाव होता है, जब वो उस चीज़ को नहीं जी पाती है और उनको अचानक से जब फ्रीडम मिलती है किसी चीज़ की, तो उनको लगता है कि कितनी जल्दी हमको इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर तो लेना क्या चाहिए। सिर्फ गरीब लड़कियां इस तरीके की नहीं, यहाँ पे मैं गरीब की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत हाई फाई सोसाइटी की भी लेडीज अगर होंगी ना, उन लड़कियों के साथ भी ये चीज़। मैंने एक चीज़ क्या कहा, अभाव। आपकी जिंदगी में जिस चीज का अभाव होता है, और आप एक चीज देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि आसानी से जब कोई चीज मिल जाती है तो आप उसकी कीमत नहीं समझ पाते। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी को अगर बहुत अच्छा पार्टनर भी मिल जाता है या कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आ जाता है, तो भी लड़कियां उसको नहीं समझ पाती। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद आप रियलाइज जरूर करते हैं, आप जिसको छोड़ करके आते हैं, जिस इंसान ने आपके लिए इतना किया है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि कर्मा वापस जरूर आता है। तब तक शायद बहुत लेट हो चुके होते हैं। तब तक आप बहुत लेट हो चुके थे, जब तक आप सॉरी बोल रहे होते हैं, जब तक, क्योंककि आप एक चीज देखिए कि सर्कल क्या है, सर्कल एक पॉइंट से शुरू होता है और एक पॉइंट पे ही उसका एंड होता है। तो आप एक चीज देखिए कि सर्कल कभी भी हाफ नहीं है। आप यहाँ पे कर्मा लेकर के चल रहे हैं ना, तो वो कर्मा यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने जो चीज की है वो उस इंसान से आपको नहीं मिलेगी, किसी न किसी इंसान से आपको वो कर्मा वापस जरूर मिलेगा। लेकिन वर्षा जी, हम ये भी तो कह सकते हैं कि महिलाओं के जो इस तरीके के केसेस होते हैं वो सामने आ जाते हैं, पुरुषों के केसेस दब जाते हैं, ये भी तो हो सकता है। मैं यही अभी आपसे बोलना चाहती थी कि आज जब फीमेल्स के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आज उन सारी चीजों को इतना हाईलाइट किया जाता है। लेकिन आप एक चीज सोचिए ना कि जब पुरुषत्व आता है, जब हमारा पुरुष समाज बहुत सारी महिलाओं को प्रताड़ित करता है, बहुत सारी महिलाओं को दबा करके रखता है, कि पहले के समय में भी ये था कि पढ़ने नहीं देना, ये नहीं करना। तो मैंने अभी आपसे एक चीज़ क्या कही, मैं शुरू से अंत तक एक ही चीज़ कर रही हूँ कि जब अचानक से आपके अंदर का अभाव, आपकी दबी हुई भावनाएं, पुरुष समाज पहले क्या करता था, हम लोगों को दबाता था, जितनी भी फीमेल्स उनको दबा रहा। तो जब आपकी भावनाएं दबी हैं और आपके अंदर अभाव है, वो कोई भी हो, और अचानक से अगर आपको वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आप अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो बैठेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। उसके बाद क्या होता है, अब फीमेल्स के अंदर एक चीज़ आ रही, हम किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। पिछले सालों से कुछ लगातार ये चीज़ मानसिकता आ रही फीमेल्स के अंदर कि हम अब किसी से कम नहीं, अब हम दबने वाले नहीं। अब हम क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ कहा ना कि इसके पिछली जनरेशन में आप देख लीजिए कि इतना दबाया गया है, इतना उनको कुचला गया है, उनकी भावनाओं को इतना आहत किया गया है कि अब धीरे धीरे जब वो चीज़ डेवलप हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में, अगर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम लोगों के पीरियड में हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, तो हम लोगों ने उसको जब स्वीकार किया तो एक रिस्पेक्ट के साथ किया। पर आज की जनरेशन क्यों नहीं कर पा रही? हम लोगों की भावनाओं को आहत किया गया था, जब हम लोगों को कोई चीज़ मिली तो हम लोगों ने उसको स्वीकार किया, एक गॉड का गिफ्ट समझा कि चलो हमारे पेरेंट्स ने हमें ये चीज़ दी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये चीज़ जब बहुत आसान होने लगी, तो आज की जो फीमेल्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ एक ईगो का कारण बन रहा है। तो ये ईगो जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले आपसे रिलेशनशिप को ख़राब कर। अभी मैं एक कोट्स पढ़ रही थी, बहुत अच्छा, उसमें एक चीज़ ये था कि पहले के समय में क्या था कि हम लोग के समय में, अब हम लोग अगर कहते थे कि हम लोग किसी लड़के को पसंद करते हैं या लव मैरिज हम लोग करना चाहते थे, तो पहले के समय में क्या था कि हमारे पेरेंट्स लव मैरिज के लिए कभी भी तैयार नहीं होते थे। तो हम लव मैरिज इसलिए हो जा रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि हम लोग की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होती थी कि हम अपने पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकते हैं। तो उस समय की फीमेल्स के साथ ये चीज़ थी, या मेल मेंबर्स के साथ भी ये चीज़ थी। आज के समय में क्या है, आज पेरेंट्स तैयार हैं, बच्चे अपने रिलेशन को नहीं संभाल पा रहे हैं।
सही बात। आज के समय में पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें कोई पसंद है तो तुम शादी कर लो, पर आप देखिए कि मानसिकता कितनी बदल चुकी है बच्चों की, कि पेरेंट्स तैयार है कि लव मैरिज कर लो या तुम अपनी पसंद से शादी कर लो, पर बच्चे अपने रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे क्या हैं। ये जो आपने लाइनें बोली कि पेरेंट्स सारे बच्चे मेंटेन नहीं कर पा रहे, आने वाले समय में इसका और भी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा समाज में? हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगी कि आने वाले समय में इसका और भी बुरा प्रभाव दिखेगा, पर आज मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है और ये मैं बिल्कुल खुल के बोलना चाहती हूँ। आज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं, आप शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल क्लियर रखिए कि हमें किस तरीके, और आप 6 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप 10 साल किसी के साथ अगर 6 साल 10 साल रहने के बाद, रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर आपने उस इंसान को नहीं समझा, आप नहीं समझ पाए, तो आफ्टर मैरिज क्या कारण है कि 1 महीने के बाद आपका तलाक हो जाता है? आखिर 10 साल तो आप उस रिलेशन को निभा रहे थे ना, आप तो रह ही रहे हैं रिलेशनशिप में, तो फिर 1 महीने में क्या हो गया, 2 महीने में क्या हो गया? इसकी वजह है सिर्फ एक, मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहूँगी एक ही चीज़, कि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, जो ये डिसीजन लिया करते थे कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनका विवाह जिस भी इंसान से हो, वो 2 साल बड़ा हो, 3 साल बड़ा हो, 5 साल बड़ा हो, मैं इसको बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि जब तक आपकी एज डिफरेंस नहीं होगी, आपके अंदर कभी रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपके अंदर वो भावना आ ही नहीं सकती। अगर आप सोचते हैं कि हम सिमिलर एज में हैं और मैं आपको रिस्पेक्ट करूँ, एज ए फ्रेंड मैं आपकी रिस्पेक्ट क्यों करूँगी? मैं करूँगी ही नहीं रिस्पेक्ट। तो जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है, वो रिश्ता टूटना ही टूटना है। अंत में श्वेता जी, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि ये महिला दिवस है, और मैं हमेशा एक चीज़ कहती चली आई हूँ कि विमेंस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, महिला दिवस सेलिब्रेट करते हैं, तो विमेंस एम्पावरमेंट से ज़्यादा गर्ल्स एम्पावरमेंट काम होना चाहिए, क्योंकि जब आप महिलाओं से ज़्यादा उन लड़कियों को जब आप सशक्त बनाते हैं, तो लड़कियों के अंदर एक बहुत अच्छी मानसिकता आती है। इसी के साथ जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, मैं सभी को, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा प्रधान जी थी। आजकल की जो महिला और पुरुष की मानसिकताएं चेंज हो रही है, उस पर चर्चा हो रहा था। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि सिर्फ महिलाएं ही आजकल की बदलती मानसिकताओं की जिम्मेदार नहीं, इसके पीछे कहीं न कहीं पुरुष भी हैं। आजकल शादियों में एज डिफरेंस की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि महिलाओं को अपने सम्मान और गरिमा को बरकरार रखना चाहिए और अपने माता पिता के संस्कारों पर उंगली नहीं उठने देना चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप लगे रहें। सहारे जन की आवाज़, नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।